हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियों में निकलती अक्षीय और निरक्षीय में। अक्षीय पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति लगभग समान, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो बच्चों देखें, आपको रटने की कोई आवश्यकता है, डेरिवेशन ध्यान से देखते जाए। चलते बच्चों, इसमें निरक्षीय स्थिति कलता अक्षीय से निरक्षीय। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव। भाषा भी साथ में लिखते चलेंगे, भाषा में रखनी नहीं है, भाषा चित्र के अनुसार ही बनानी है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O है। ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है, बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ए से ओ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल है। और ओ से बी तक की दूरी कितनी है? स्मॉल है। टोटल कितनी है? 2l। टोटल कितनी है? 2l। अब देखो बच्चों, अक्षीय होता है ए बी वाली लाइन पे ही, कहीं भी निकालो, चाहे इस साइड निकालो या इस साइड निकालो, ये कहलाता है अक्षीय। और इस लाइन के अलावा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी निकालो, उसको बोलते हैं निरक्षीय अवस्था। तो आज निकालना है निरक्षीय स्थिति में। देखते हैं निरक्षीय स्थिति में, यहां मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है। माना O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये क्या कर दिया? P से O, तो ए बी को क्या कर दिया? लंबवर्धक कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं B से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इधर खींच लेंगे, इसकी वैद्युत दिशा कहाँ होगी? इस साइड। कहाँ होगी? ऊपर साइड। इसको मान लेंगे अपन E1। और B माइनस का है ये बिंदु, इसकी दिशा कहाँ होगी? नीचे की तरफ। इसको बोलेंगे E2। E2 की दिशा ए बिंदु की साइड और E1 की दिशा P बिंदु से बाहर की साइड, मतलब B से P बिंदु की ओर, और माइनस Q की दिशा P से A बिंदु की ओर। अब देखें E1 और E2 इन दोनों क्या करेंगे अपन? क्षैतिज और समांतर घटक निकाल लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वाले घटक निकालेंगे। देखिए घटक निकालेंगे तो क्या होगा? एक ए निकलेगा, एक नीचे ए वाला। ये क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। नीचे वाला ये वाला क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। यहाँ एक क्या बनेगा? कोण बनेगा, जिसके साथ बच्चों कोण बनता है इधर थीटा है। जिसके साथ कोण बनता है वो घटक किसमें जाता है? cos थीटा में। और उसके ऊर्ध्वाधर घटक किसमें जाता है? साइन थीटा में। तो E1 का क्या हो जाएगा घटक? E1 cos थीटा। अब E2 का भी इसी पे आएगा घटक, तो क्या हो जाएगा? इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा, ये क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। आप यहाँ देखें E1 और E2 क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। और E1 cos थीटा, E2 cos थीटा क्या होगा? एक ही समांतर दिशा में होगा। मतलब E1 और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कट जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये दूरी R है, ये L है। एक कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हमें ए पता भुजा, ए भुजा पता, कौन सी भुजा नहीं पता है? पी बी भुजा नहीं पता है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भुजा क्या आ जाएगी आपकी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा में क्या आ जाएगी? इसकी क्या जाएगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपकी दोनों भुजाएं हैं। तो इसको नीचे बना ले रहा है जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए। ये कोई बिंदु P है, P पर ये आपका E1 है, ये क्या है आपका? E2 है। ये आपका E1 साइन थीटा, और ये क्या है आपका? E2 साइन थीटा। इसी वाले में क्या जाएगा आपका E1 cos थीटा,
और E2 cos थीटा। ये आपकी डायग्राम बना दिए, ऊपर बना। देखो अब आसानी से जो जैसा कल किया था अच्छी स्थिति में सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह क्या आएगी, दूरी क्या है आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अगले में क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, B से P की ओर, कहाँ हो जाएगी दिशा, B से P की ओर। अब देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, P2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। देखो ये है दूरी क्या है कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, दिशा क्या है P से A की ओर, दिशा भी लिख देंगे। अभी इसमें स्टेप में P2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर दूसरा। और दिशा क्या है, P से A की ओर। ये दो समीकरण आ गए E1 और E2, जो कल भी किया था और आज भी किया है। ये बच्चों इसको उतार लें, इसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल सरल है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चित्र देखते जाओ और डेरिवेशन को सॉल्व करते चलें। इसको उतार लें आप लोग। यहाँ देखें माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऐसे परिमाण रखा है, क्या रखा है, परिमाण, और चूंकि माइनस की दिशा दिखा रहा है दिशा अनुसार में लिख दी है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका डाउट का हम आंसर दें और वो क्लियर हो सके। देखिए E1 E2 आ गया। अब निकालते हैं परिणामी क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो E1 और E2 क्या है, समान है, साइन थीटा समान है, दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऊर्जा क्या हो जाएंगे, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, इनका कोई प्रभाव इधर नहीं रहेगा। अब प्रभाव किसका रहेगा, E1 के कारण E1 cos थीटा, E2 के कारण E2 cos थीटा, और दोनों एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगी तीव्रता, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 की वैल्यू तो निकाल ली थी, cos थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं, तो देखिए cos थीटा आप लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कटकर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लाल मतलब लाल आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखें यहाँ पर कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले बजाय क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण कितना है, ये आधार क्या होगा आपका L होगा, तो क्या हो जाएगा L बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, cos थीटा की। समीकरण रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 K Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos की वैल्यू क्या है, L अपॉन अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू L/√2 में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डेरिवेशन को इतने घबराने नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देखें ये वाली वैल्यू देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल बटे दोनों वैल्यू देखो सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। जब सेम वैल्यू हो तो क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा 2q और इधर क्या हो जाएगा एक चीज देखो इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी पावर क्या होगी 1/2। तो ये पावर भी क्या होगी, जब आधार समान हो तो पावर भी जुड़ जाती है। तो ये भी जोड़ देते साथ में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2। देखिए और ये क्या है साथ में एल, 1 + 1/2 क्या हुआ 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2l, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों कंफ्यूज होने की आवश्यकता है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगी, चिन्ह सहित जुड़ जाएंगे, दोनों क्या है प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या है प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 आ गया दोनों का क्यू इंटू एल, और इधर क्या है आधार समान तो घाते चिन्ह से जुड़ जाते हैं। इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, पावर को जोड़ के 3/2। बस 1-2 स्टेप और आप लोग उतारें, बस 1-2 स्टेप में सॉल्व होने वाला है। देखो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L को क्या लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ये तो आपकी क्या हो गई इक्वेशन सॉल्व हो गई। चूंकि हमें न्यूमेरिकल में इसका उपयोग करना है, न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे तो एल अगर आता है तो न्यूमेरिकल क्या हो जाता है कठिन हो जाता है, इसलिए हमें सॉल्व को हटाएंगे। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव में क्या होता है दोनों के बीच की दूरी क्या होती है अल्प होती है। तो दूरी क्या होती है अल्प होती है, स्क्वायर करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, ऐसा आर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर। क्योंकि आर ग्रेटर देन है एल से, अतः आर स्क्वायर ग्रेटर 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 देन होगा एल स्क्वायर से, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी होने क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ई अपॉन आर की पावर 3। ये है आपका क्या लक्ष्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। बच्चों ये कठिन नहीं है, आप लोग बार बार वीडियो को पॉज कर करके इसको देखते रहें ताकि आपको समझ में आता रहे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें जिससे आपका हो सके सॉल्व। धन्यवाद।